दोस्तों नमस्कार। हम अपनी ज़िंदगी में सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। जितना हम सोचते हैं, अगर उसका कुछ परसेंटेज भी हम करने लगें, तो शायद हमारी ज़िंदगी लाइन के उस पार हो जाए। ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी स्टेशन पर रहकर प्लेटफ़ॉर्म पर भीख माँगा करता। जब ट्रेन आती तो ट्रेन में चढ़ जाया करता। शरीर उसका ठीक-ठाक था, शायद भीख माँगने की उसे आदत सी पड़ गई थी। एक दिन की बात है, जब वो ट्रेन में चढ़ा, उसने देखा एक सज्जन पुरुष शालीनता से भरे हुए, जिनके चेहरे पर नूर था, तेज था, आराम से शांति से खिड़की के साथ कोहनी लगा करके बैठे थे। वो भिखारी उनके पास गया और बोला, साहब मुझे कुछ भीख दे दीजिए। वो सज्जन, वो भद्र पुरुष बोले, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। वो भिखारी फिर बोला, साहब कुछ भीख दे दीजिए। वो सज्जन बोले, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। आमतौर पर जब भिखारी भीख मांगता है तो हम उससे क्या कहते हैं? या तो ये कहते हैं कि खुले पैसे नहीं है, या फिर कहते हैं चल चल आगे चल, या फिर कहते हैं दिमाग खराब मत कर यहाँ खड़े खड़े, या उसे भगा देते हैं। लेकिन वो सज्जन पुरुष बोला कि मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। भिखारी बोला, साहब क्यों नहीं भीख दोगे? तो सज्जन पुरुष बोला, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी बोला, क्यों मजाक मजाक उड़ाते हो साहब, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांग के गुजारा करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे कुछ दे सकता हूँ? तो वो पुरुष बोला, वो सज्जन पुरुष बोले, जब कुछ दे नहीं सकते तो फिर भीख मांगने की भी तुम्हें कोई हक नहीं है। भिखारी को लगा कि मजाक उड़ाया जा रहा है उसका, वो आगे चला गया। ट्रेन चली गई, वो डब्बे से उतर गया, प्लेटफॉर्म पर बैठा था। बैठे बैठे सोच रहा था, मैं तो एक भिखारी हूँ, आज उस आदमी ने मेरा मजाक उड़ा दिया, मैं दे भी क्या सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? ये सोचते सोचते उसका ध्यान दूर फूलों की क्यारी पर गया। वहाँ पर फूल कुछ झड़े हुए पड़े थे क्यारियों से। उसने उन फूलों को उठा लिया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगले दिन जब भीख मांगने के लिए वो गया, तो लोगों ने उसे भीख दी और उसने बदले में वो फूल उन लोगों को दे दिया। लोग भीख देते गए, वो फूल पकड़ाता गया। ट्रेन में कुछ डेली पैसेंजर भी होते थे, जो दैनिक यात्री जिन्हें कहा जाता है। वो उसे पहचानते थे, रोज़ का भिखारी का आना जाना भी था और रोज़ का उन डेली पैसेंजर का आना जाना। अब वो भी उन्हें भीख देने लगे। वो पैसे देते, बदले में फूल देता, यात्री उसे अपने पास रख लेते और खुश हो जाते। अब धीरे धीरे भिखारी को लगने लगा, मेरी तो अब भीख से इनकम बढ़ने लगी है। तो सच कहा था उस आदमी ने, अगर मैं कुछ दूंगा तो मुझे ज़रूर कुछ मिलेगा। वो बड़ा प्रसन्न रहने लगा। उसकी इनकम डबल ट्रिपल हो गई थी। जो यात्री उसे भीख नहीं देते थे, फूल की चाह में वो भी उसे भीख देने लगे थे। बात करते करते 3 महीने निकल गए। एक दिन फिर से वो ट्रेन में चढ़ा तो उसने देखा वही शालीन आदमी, वही भद्र पुरुष दोबारा से कुर्ता पजामा पहने ट्रेन में बैठा है। अब भिखारी ने उससे कहा, आपने मुझे पहचाना? वो शख्स बोला, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। बोला, मैं वही हूँ, जब मैंने आपसे भीख मांगी थी तो आपने मुझसे कहा था बदले में मुझे क्या दोगे। आज मैं आपको बदले में फूल देता हूँ, ये लीजिए फूल। उसने फूल ले लिया और कुछ पैसे उस सज्जन ने भिखारी को दे दिए। भिखारी बोला, आपने मुझ भिखारी को अक्ल दे दी, आपकी वजह से मैं फूल देने लगा हूँ। तो सज्जन बोले, अब तुम भिखारी नहीं हो, अब तुम व्यापारी हो। तुम पैसे लेते हो और बदले में फूल देते हो। बात छोटी सी थी। ट्रेन चली गई। भिखारी फिर से प्लेटफॉर्म पर आ गया और सोचने लगा, क्या मैं सचमुच में व्यापारी हूँ? मैं पैसे लोगों से लेता हूँ और बदले में फूल देता हूँ। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। वो आदमी मुझे व्यापारी कह गया, मैं खुद को भिखारी कह रहा हूँ और वो मुझे व्यापारी कह रहा है। खैर बात को साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गए। एक दिन फिर से ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ा, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, ब्रांडेड जूते पहने हुए और ब्रांडेड चश्मा पहना हुआ शख्स ट्रेन में घूम रहा था। तभी वो सज्जन दिख गए, कुर्ता पजामा पहने हुए भद्र पुरुष, जिनके चेहरे से नूर झलकता था। दरअसल वो सूट बूट वाला आदमी कोई और नहीं, वो भिखारी ही था। उसने उस सज्जन से कहा, आपने मुझे पहचाना? सज्जन ने कहा, नहीं। बोला, मेरी आपसे पहले भी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। वो सज्जन बोले, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोला, पहली बार जब मैंने आपसे भीख मांगी थी तो आपने कहा था बदले में कुछ दो। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिया तो आपने मुझसे कहा कि तुम भिखारी नहीं, तुम व्यापारी हो। उसी दिन मुझे अक्ल आ गई। मैंने सोचा कि मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ और उन्हें बदले में फूल देता हूँ, क्यों ना मैं उल्टा करने लगूँ, मैं लोगों को फूल दूँ और बदले में उनसे पैसे मांगूँ। ये भी एक तरीका वही है। पहले पैसे मांगता था, फूल देता था, अब फूल देता हूँ तो पैसे मांगता हूँ। ऐसा कर कर के साहब मैं उस दिन के बाद, आपकी कही बात के बाद, गांव से काफ़ी सारे फूल इकट्ठे करके लाने लगा। फिर फूल ख़रीदने लगा
उन्हें बाज़ार में बेचने लगा। फूलों के इस बिज़नेस में काफ़ी कमाई है और मेरा व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। आज इस शहर में मेरी 3 फूलों की दुकानें हैं। ये सब आपके कारण हुआ है। कहने का मतलब वो भिखारी एक व्यापारी बन गया। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। हम सब भी कहीं ना कहीं व्यापारी हैं। हम सब भी कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड लोग हैं। हम सब के अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा है। हम सब कहीं ना कहीं क्रिएटिव लोग हैं। हम सब ना कहीं आर्टिस्टिक लोग हैं। फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? एक किक का। एक किक हमें लगेगी, एक सोच आएगी, हमारे दिमाग में सोच को डाला जाएगा, तब हम जागृत होंगे। नहीं दोस्त, किक का इंतज़ार मत कीजिए। किक का इंतज़ार मत कीजिए। आज ही ये डिसीज़न ले लीजिए कि मुझे जिस दिशा में आगे बढ़ना है, मैं बढ़ के रहूँगा, मैं कामयाबी हासिल करके रहूँगा। लोगों को बड़े बड़े ज्ञान, बड़ी बड़ी स्टोरी, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनने से नहीं मिलता। कई बार किक छोटी सी बात से मिल जाती है। तो आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर जाकर के कमेंट करें। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में इतना ही। तो देर मत कीजिएगा, इंतज़ार मत कीजिएगा, जागरूक हो जाइए और लग जाइए अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, और भरोसा रखिए खुद पर और उस ईश्वर पर। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।